आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करूं? डॉक्टर तृप्ति जी, सुनाई दे रहा है आवाज? वॉइस क्लियर है? जी सर, शुरू करिए। जी, आप सभी का मैं क्लियर आ रही है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें रक्षाबंधन के बाद एक अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए मौका दिया है, क्योंकि रक्षाबंधन में बहनें भाइयों के स्वास्थ्य की कल्पना करती है। खुशहाली का जीवन व्यतीत करे भाई बंधु, इसके लिए वो पूरा भगवान से प्रार्थना करते हुए एक रक्षा सूत्र अपनी भाई के कलाई पे बांधती हैं। तो उसी इस पे आज हमें बहुत अच्छा लगा। रक्षाबंधन के पर्व के बाद तुरंत बहनों की चिंता करते हुए आपके विश्वविद्यालय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के माननीय कुलपति महोदय जी प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी ने आप लोगों को ये मौका दिया है कि आज आप लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने पोषण के बारे में, अपने स्वास्थ्य की कामना करते हुए कुछ ऐसा वर्कशॉप करिए जो 1982 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1 से 7 सप्ताह तक अभी मैडम ने आप लोगों को बताया। उसी तारतम्य में हम सब लोग थोड़ी देर अपने बारे में, अपने घर की माता बहन और महिलाओं की पोषण के बारे में, खासकर परिवार के पोषण के बारे में हम लोग थोड़ा विचार करने वाले हैं। और यहाँ पर उपस्थित प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी माननीय कुलपति जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। पुष्पा मिश्रा जी निदेशक शैक्षणिक, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। डॉक्टर रंजना मल्ला जी, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, न्यूट्रिशन क्या होता है और कैसे डाइट लेना है और टेबल पर अपने को क्या रखना है और पेट के अंदर अपने को क्या डालना है। जो चीज़ टेबल पे है उसको हर चीज़ पेट में डालना ये ठीक नहीं है, आपने बताया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और रंजना जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सौम्या तिवारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर संध्या जी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर संध्या जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं। और हमको आप सबके सम्मुख लाने वाली प्यारी बहन भी है, मेरी नंद भी है, दूर के हम बहुत चिरपरिचित है और मेहनती, कर्मठ और हर समय एक नया इनोवेटिव अभिनव प्रयोग करने वाली डॉक्टर तृप्ति तिवारी जी होम साइंस डिपार्टमेंट में आपके पास है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आज का अपना विषय है कि सभी के लिए किफ़ायती स्वास्थ्यवर्धक आहार ये कैसे मिल सकता है और स्वास्थ्यवर्धक आहार से क्या मतलब है। क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं स्वास्थ्यवर्धक आहार माने जैसे आप लोगों के घर पे कोई बड़े वीआईपी आ गए, हम लोग तुरंत काजू किशमिश बादाम अखरोट सब कुछ रख देते हैं और उनको सोचते हैं हमने बहुत अच्छे से स्वागत किया। ये बहुत ज़रूरी है, ये भी अपनी बॉडी के लिए ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक फूड क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग अभी जानते हैं कि ये जो किफ़ायती स्वास्थ्यवर्धक आहार का क्या मतलब था, जो राष्ट्रीय सप्ताह प्रारंभ किया, जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक प्रारंभ किया, इसके पीछे का मिशन था टू एजुकेट सिटीजन्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनकरेज देम टू अडॉप्ट अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है ये आज की आवश्यकता है। कितने लोगों को हम लोग आज देख रहे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे, बड़े बड़े चश्मा, अभी तो मेरा एज हो गया, थोड़ा बहुत बढ़ गया और कई बार लेटर्स नहीं दिखता इसीलिए चश्मा लगाया, लेकिन पहले के लोग 100 वर्ष तक कोई चश्मा नहीं लगाते थे, किसी का दांत नहीं टूटता था, किसी का हेयर पूरा झड़ता नहीं था, कई लोगों के बाल एकदम काले रहते थे, सफ़ेद ग्रेइंग होता ही नहीं था। ये सब क्यों होता था? क्योंकि उस समय के जो खान पान, रहन सहन, सोच विचार ये सब न्यूट्रिशन में आता है। न्यूट्रिशन माने पोषण है। पोषण का अर्थ मात्र ये नहीं है कि प्लेट भर के अपन ने भोजन ले लिया जिसमें फल फूल सब्जी सब कुछ है, रायता है, कढ़ी है, पूड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसको अपन यदि न्यूट्रिशन कहेंगे तो अपने जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए गलत हो जाएगा। न्यूट्रिशन का अर्थ है पोषण, सही समय पर सही क्वांटिटी में अपने उम्र के हिसाब से
अपने जो एक्सरसाइज जो अपन करते हैं, यानी कोई सेडेंटरी वर्कर है, कोई मॉडरेट वर्कर है, कोई ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं, कोई बेड पे पड़े हुए हैं, वो सबके अकॉर्डिंगली जो अपन भोजन की व्यवस्था करके आहार तालिका बनाकर रेकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस के हिसाब से जब अपन भोजन का प्लान करते हैं, और साथ ही उसको हम लोग कह देंगे, न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस कह देंगे ये प्रॉपर बैलेंस डाइट है कह देंगे। लेकिन हमारा कहना अलग है। जब अपन भोजन करने को बैठते हैं, यदि हम लोगों ने हाथ नहीं धुला, हमारी बहनें जो आपके आसपास की जो मैल न्यूट्रिशन से जो बहनें जो बच्चियां परेशान हैं, यदि उनको आप आयरन की गोलियां सप्लीमेंट दे रहे हैं, आयरन फोर्टिफाइड बिस्किट्स दे रहे हैं, या उनको आप बता रहे ये बहुत अच्छी चीज़ है ये खा लो, गंदे संदे तरीके से गंदे वातावरण में बैठकर बिना मन के बिना कुछ सोच के यदि वो भोजन लेंगे, पोषण तो आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा टैबलेट्स दे रहे हैं आप, लेकिन वहाँ की वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ का सोच अच्छा नहीं है, महिला स्ट्रेस में है, स्ट्रेन में है, तो वो फूड कभी भी उस बॉडी को लगता नहीं है। इसीलिए ये जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है ना, यह सप्ताह में हम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जिस किसी को भी भोजन प्रसाद पाना है, भले एक रोटी नमक भी व्यक्ति खाता है, लेकिन वो बहुत खुश रहते हैं, कभी नहीं रोते वो लोग। कभी घर का मक्खन मिला तो खा लिया, नहीं तो सूखी रोटी से भी बहन जो है बड़ी खुश रहती है, क्योंकि वो अंदर से खुश है, अंदर से सेटिस्फाइड है, अंदर से वो आत्मनिर्भर है, अंदर से वो दूसरे लोगों की बुरा नहीं चाहती है। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर लोगों की बुराई चाह ले और बहुत कुछ अलग अलग दिमाग चलता रहे, कितने भी न्यूट्रिशन हम लोग अच्छा लेंगे, स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है, नरिश योर बॉडी थ्रू द प्लेट एंड नॉट थ्रू अ पिल। क्योंकि जब अपन प्लेट में जब सजा लेते हैं भोजन को, वही केले की पत्ता हो या कोई भी नीचे अपना मोहरा इनका पत्ता हो, प्लास्टिक प्लेट्स में नहीं ले रहे, पॉलीथीन में नहीं ले रहे हैं, और वो फूड यदि अपन व्यवस्थित हम लोग गरम गरम उस पत्तल के ऊपर रखते हैं, तो फाइबर की कोई कमी नहीं पड़ती है। लेकिन आज के युग में, मॉडर्न युग में, ये सब हम लोगों को इम्पॉसिबल लगने लगा। कहाँ से हरा पत्तल मिलेगा, कहाँ से हरा दोना मिलेगा, कहाँ से मिट्टी का कुल्हड़ मिलेगा करके हम लोग जो प्लास्टिक के युग में जी रहे हैं, ये न्यूट्रिशन वीक में हम लोग एक प्रण ले ले, कम से कम 1 वीक वी शुड नॉट यूज एनी प्लास्टिक मटीरियल इन आवर डाइट। ये आप इतना भी कर लेंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं, आप अपने आसपास वालों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। खासकर जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो एक उदाहरण अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लास्टिक माने आप कह रहे होंगे, क्या मैडम हम प्लास्टिक खाते हैं क्या? जी, अनजाने में, जाने अनजाने में हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ प्लास्टिक हम लोग खा रहे हैं। जो मिनरल वाटर हम लोग पीते हैं, मिनरल वाटर के बॉटल्स बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है गर्मी में, और अपन जब जाते तो अपन कहते हैं ठंडा पानी देना, तो वो फ्रिज से उठाकर अपने को पानी देते, तो हम लोग सोचते हमको तो ठंडा पानी मिला। लेकिन आप पूर्व की प्रोसेस आप देखिए, कहाँ कहाँ उसका स्टोरेज हुआ, कैसे बाहर पड़ा रह गया और कैसे हम लोगों को मिला, कितना वो माइक्रो छोटे छोटे पार्टिकल्स उस पानी में जाकर आप कभी चेक करा लीजिएगा। वाटर टेस्टिंग लैब में जाकर कई कंपनीज का आप जब आप यदि वाटर का टेस्ट करा देंगे तो पता चलेगा कितने परसेंटेज के अंदर छोटे छोटे इसमें आ रहा है। ये न्यूट्रिशन वीक में हम लोग चेत जाए, कॉन्शियस हो जाए अपनी फूड के प्रति, ताकि हम लोगों को पिल्स की ज़रूरत, दवाई की ज़रूरत ना पड़े। दवाई तभी लेते हैं जब मजबूरी हो जाती है। खासकर भारत में तो जब तक कि बीमारी अति ना हो जाए, हम लोग कभी दवाई की तरफ जाते नहीं हैं। जैसा भी थोड़ा गला खराश है, तुरंत कुछ ले लूँगी, कोई भी तुलसी काढ़ा अदरक वगैरह, ठीक हो जाएगा सोच के हम लोग भारतीय लोग क्या करते हैं, अपनी घर के जितने हो सकते वो हम लोग प्रयोग करते। यही यह नेशनल न्यूट्रिशन वीक का है कि हम लोग अपने भोजन में गड़बड़ चीज़ें, जैसे अभी हॉस्पिटल में लोग एडमिट है, उनके पास थर्मस नहीं, उनके पास फ्लास्क नहीं, उनके पास ग्लास नहीं है,
तो वो लोग अपनी पेशेंट के लिए बगल में जो चाय का दुकान है, गरम गरम चाय उस थैली में पॉलीथिन में ले आते हैं और पेशेंट को पिला देते हैं। उनको पता ही नहीं होता वो जहर पिला रहे अपने पेशेंट को। लाखों रुपए हॉस्पिटल में भी दे रहे, लेकिन हम लोग एक तरह का जहर पिला रहे। वही बच्चे आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, जब अपन किचन गार्डन की अभी बात हो रही थी, न्यूट्रिशनल गार्डन तक की बात होती है, जब गार्डन में हम लोग यूरिया, फॉस्फेट, सल्फेट्स एकदम धनाधन डालते जाएंगे, वही सब्जियां हम लोग खा लेंगे, तो क्या न्यूट्रिशन है। हमने तो सोचा, आज हमने खीरा जो है 2 खीरा खा लिया, 1 पपीते का टुकड़ा खा लिया और 2 एप्पल के टुकड़े खा लिया, थोड़ा पाइनएप्पल भी खा लिया, लेकिन उसमें कितने केमिकल पेस्टिसाइड्स अपने अंदर चले गए बच्चे, आप सोच नहीं सकते। दिल्ली मुंबई में आजकल हम रहते हैं तो मैं देखती हूँ वहाँ शुद्ध हमें कोई भी सब्जी नहीं मिलता, और शुद्ध सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तो भी ये नहीं होता कि ये शुद्ध सब्जी है कि नहीं। आप लोग तो खुश नसीब हो, बलिया जैसे शहर में है, आसपास में बहुत अच्छा खेती होती है, तो आप लोगों को तो गंगा जी की कृपा है, अच्छी खेती, अच्छा सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा, जो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, हम लोग एक दिन, सप्ताह का एक दिन में, संडे या कोई भी दिन जाके लोगों को जागरूक करेंगे। आने वाले समय में जो कैंसर जैसा ट्रेन्स चलने लगा बच्चे, अब वो ट्रेनें नहीं चलेंगी, घर घर तक कैंसर पहुंच गया। जिसके पास बैठो उस घर में एक कैंसर पेशेंट है। क्या होता जा रहा है, कहाँ हम लोग न्यूट्रिशन पोषण की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं खुद न्यूट्रिशन में पीएचडी करके बैठी हूँ, लेकिन जब देखती हूँ मैं कि कोई को कैंसर है, कोई को डायबिटीज़ है, कोई को अर्थराइटिस है, कोई को कुछ है, कोई को कुछ है, कोई अपने जीवन में खुश नहीं है, बीमारियों को लेके चल रहे हैं। पहले लोग सोना चांदी ये सब लाद के चलते थे, लेकिन आज के समय में हम सब लोग क्या लाद के चल रहे हैं, कहीं बीपी लेके चल रहे हैं, कहीं हम लोग जो है शुगर लेके चल रहे हैं, कहीं हम लोग अर्थराइटिस लेके चल रहे हैं, कभी विभिन्न प्रकार की बीमारियां लेके चल रहे हैं। इसीलिए न्यूट्रिशन वीक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने को पोषण सप्ताह भी बोले हैं, तो पोषण तब सही पोषण हो, हम लोग उसमें हर एक चीज़, जैसे अभी मैडम ने बताया था, फाइबर बहुत ज़रूरी है। फाइबर नहीं होगा, बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, मशीन को चलाने के लिए जैसे आप सिलाई मशीन करते हैं तो कभी उसको ग्रीस करना पड़ता है, ग्रीस नहीं किया तो खराब हो जाता है। ऐसे बॉडी को भी फैट चाहिए। जब आप फैटी हो रहे हो करके फैट्स नहीं खाएंगे तो बॉडी को और रिक्वायरमेंट हो के वो और मोटा कर देता है, मुझे फैट और चाहिए और चाहिए। इसीलिए फैट हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन्स हो, जो कुछ मिनरल्स हो, सब कुछ जितना चाहिए भगवान की दया से सबको मिले। इसके लिए ही अपने कई सरकार की योजनाएं चलती है। जो गरीब बहनों को भोजन नसीब नहीं हो रहा था, उनके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत घर घर में जिनको अन्न नहीं मिल रहा उनको अन्न पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि भारत देश में कहते हैं अन्नम परब्रह्म स्वरूपम। जब हम लोग भोजन करने बैठते हैं, आप सबसे मैं एक ही निवेदन करती हूँ, क्योंकि जब अपने अंदर एंजाइम्स जब अच्छे से बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, तब जाके आप जो भी खाए, चाहे लोहा खा लीजिए, वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन का प्रॉब्लम अभी सुन रहे थे, लेकिन हम लोग दौड़ते भागते आ गए, टिफिन खोला, धनाधन वो पराठे सब्जी खा लिया और तुरंत जाके गाड़ी में बैठे और जाके क्लासेस में बैठे, तो बच्चे वो भोजन शरीर को नहीं लगता। इसीलिए जब भी भोजन को अन्नम परब्रह्म स्वरूपम समझकर 1 सेकेंड आप अपनी जो चप्पल है साइड में उतार दीजिएगा। ये आप स्कूल्स में भी करा सकते हैं, साइड में उतारा प्लास्टिक का, और अपने पास कोई कांटेक्ट ना हो, धरती माँ से सीधा संपर्क हो, हाथ धुलिएगा, थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करिएगा, क्योंकि किसान बंधु बड़े मेहनत से अन्न को उगाते हैं। उनको प्रणाम किया। अन्नम परब्रह्म स्वरूपम, जो मैं खा रही हूँ ये मुझे ताकत दे, शक्ति दे और पोषण अच्छा दे। देखिएगा असर पड़ता है। भोजन जो दिखता है वो फिजिकल है, लेकिन अंदर की जो चीज़ है वो बहुत साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल है। भूख नहीं है मत खाइए, भूख लगी है आराम से खाइए, लेकिन एक साथ इतना खाना खा लेना भी न्यूट्रिशन नहीं कहा जाता। इसको छोटे 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 इसमें इंटरवल्स में अपने दी लेंगे
तो फिर ये सबसे अच्छा फूड कहा जाता है। लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए, कहते ज़रूर है, लेकिन वर्किंग लेडीज़ को, स्टूडेंट्स को हो नहीं पाता। करने की ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आरोग्यम महाभाग्यम। तबीयतें नहीं अच्छा तो फिर हम लोग क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, बच्चों को क्या सिखाएंगे, और आपके कुलपति महोदय जी का नाम कैसे आप रोशन करेंगे, और माननीय चंद्रशेखर जी के नाम पर आपका विश्वविद्यालय है जो महान व्यक्तित्व रह चुके हैं। भगवान की दया से भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के कारण हमें भी उनसे मिलने का 2-3 बार अवसर मिला। जब भी मिली एक पॉजिटिव एनर्जी था। तो इसीलिए भोजन जो अपन करते हैं, सही भोजन किया तो सही एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। इसीलिए आप लोग ये जो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ते हैं, ये जो डाइटेटिक्स अपन पढ़ते हैं, उसमें हम लोगों को सिखाया जाता है वीनिंग फूड्स ये है, लैक्टेटिंग वुमेन फूड्स ये है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इतना कैलोरीज होनी चाहिए, अर्थराइटिस में ये खाना चाहिए, और यदि अपन ने ऑफिस वर्कर से तो उनका ऐसा डाइट होना चाहिए। इसमें अलग 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 न्यूट्रिएंट्स को लेकर अलग 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 डाइट प्लान बनता है। आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, कुछ सोचना ही नहीं है। चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बीमार व्यक्ति हो, सबके लिए एक सुपर फूड है, वो है मिलेट्स। मिलेट्स माने मोटे अनाज कहते हैं। 2 प्रकार का मिलेट्स होते हैं, वो है हस्क्ड मिलेट्स, डीहस्क्ड मिलेट्स। हस्क्ड मिलेट्स को मिलेटिंग प्रोसेस इट्स टू टफ, पर डीहस्क्ड जितने मिलेट्स मिलते हैं वो तुरंत हम लोग पका कर खा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएन में जाकर अपनी परंपरागत फूड है मिलेट्स का जाकर वहाँ पर बोला इस बार इंटरनेशनल मिलेट ईयर होगा। तो बच्चे आप लोग कोदो है, कुटकी है, सांवा है, बाजरा है, ज्वार है, कंगनी है, और जितनी चीज़ें, रागी है, ये सब आप लोग खुद पहचानिए, उसका प्रोडक्ट्स बनाइए, गांव वालों को भी बताइए, घर वालों को भी बताइए, खुद भी सेवन करिए और रोग मुक्त रहिए। फिर से मैं यही कहना चाहती हूँ, नरिश योर बॉडी थ्रू द प्लेट, नॉट थ्रू अ पिल। दवाई ना लेना पड़े। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी, जो आपके चंद्रशेखर जी के दोस्त भी रहे हैं, नाना जी दोनों बहुत मिलते थे, तो हमारे भारत रत्न नानाजी देशमुख जी कहते थे लाइफ लॉन्ग हेल्थ। यही न्यूट्रिशन वीक का उद्देश्य भी है कि लाइफ लॉन्ग हेल्थ हो, बीमार ना पड़े, पैदा होने वाला बच्चा कभी बीमार ना पड़े। खासकर आप लोग ये बातें एडोलेसेंट गर्ल्स को बताइएगा और लैक्टेटिंग वुमेन को बताइएगा, जब वो फीड करे कुछ अच्छे विचारों के साथ फीड करें, ताकि बच्चा अच्छे विचारों के साथ समाज का एक अंग बने। यह न्यूट्रिशन वीक आप लोग बहुत अच्छा मना रहे हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और न्यूट्रिशन वीक के अंतर्गत आपको लग रहा होगा कि न्यूट्रिशन माने सिर्फ पैसे से होता है, नहीं, किफ़ायती शब्द वहाँ पर उपयोग किया गया। इसका मतलब वॉट एवर रिसोर्सेस यू आर हैविंग इन योर एरिया, उसको हम लोगों को उपयोग करना। अवेलेबल रिसोर्सेस, आंवला है, आंवला प्रयोग कर लीजिए, आपको मिनरल्स मिल गया, विटामिन सी मिल गया, इम्यूनिटी भी बढ़ गया। लेकिन आंवला लगा है, सड़ गया, गिर गया, हम लोग उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अमरूद है, घर में लगा हुआ है, लेकिन हम लोग अमरूद, गुआवा जिसको कहते हैं, वो खा नहीं पाते। हम लोग सोचते हैं एप्पल खा ले, बादाम खा ले, है ना। तो इस तरह का अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ हेल्दी ईटिंग, पॉजिटिव एनर्जी के साथ न्यूट्रिशनल वीक आप लोग मनाइए। ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। यदि किसी को कुछ बातचीत करनी हो तो मैं यहाँ पर और 5 मिनट आपके बीच में हूँ। खासकर मिलेट्स आज के सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इसीलिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मिलेट्स का जो ग्रोइंग एरिया है वो भी अब बढ़ गया है, लोग बहुत सारा ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारा इंडस्ट्रीज आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वो पूरा फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और पैक्ड मटेरियल्स में अपने को आ रहा है। सिर्फ देखना, समझना, सीखना, और ये ग्लूटेन फ्री मटेरियल को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते जाएंगे। सप्ताह में 1 दिन भी खाया तो आदत बनती है और टेस्टी फूड होता है, क्योंकि हमारे घर में आज भी फ्रिज में मैं बाजरा, ज्वार का आटा सब रखी रहती हूँ। तो आप लोग अपना अच्छे से रहिए, ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ।
स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आरोग्यम महाभाग्यम। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, एवं उपस्थित सभी बच्चों का भी ढेर सारा प्यार देती हूँ। और अभी जैसे कजलिया पर्व है, ये जो न्यूट्रिशन है ना, जो व्रत त्योहार है, उसको भी यदि हम लोग पालन करते हैं तो भी अपने को फुल न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कई जगह पर